मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे बच्चों को पूरी देश उनके भूखे उठाए हैं, नौकरी खत्म कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कांग्रेस ने काम अच्छा किया था, कांग्रेस के साथ है। यहाँ पर अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, जगाड़ों के साथ आ रहे हैं, बैंड बाजों के साथ आ रहे हैं, लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? वोट नारा लगातार राहुल गांधी दे रहे हैं, उसमें आखिरकार कितनी सच्चाई है? ये देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, इनका क्या जाएगा? ये तो बोल रहे हैं कि हम तो डल्ला उठा के चले जाएंगे। छोटा लिखोगे उसका उतना ही छोटा होता जाएगा। वो तो पॉकेट में लेने वाले पॉकेट में तो वो लेके डोल रहे हैं, निर्वाचन आयोग को वो लेके डोल रहे हैं, चुनाव आयोग को वो लेके डोल रहे हैं, सारी ईडी सीबीआई सारी संस्थाओं को वो लेके डोल रहे हैं। जेब में तो उनके संविधान को उन्होंने बदलने का काम किया है। और ये मोदी इस देश को ले बेटा बिल्कुल ये बर्बाद करके छोड़ेगा इस देश को। हम ये चाहते हैं संविधान की आत्मा बची रहे, राहुल गांधी जैसे तपस्वी आदमी के हाथ में ये देश की कमान जानी चाहिए। और ये मोदी और अमित शाह के खिलाफ है, जो इस देश के साथ में ये गद्दारी कर रहे हैं। 2014 में जब चुनाव आए थे, तब मोदी जी ने वादा क्या किया था जनता से? 2 लाख 15 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, 15 लाख प्रत्येक खाते में देंगे, किसान की 2022 तक आमदनी डबल करेंगे, काला धन वापस लाऊंगा। वो काला धन कहाँ गया? नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवान और आप देख रहे हैं द मैंडेट। इस वक्त मौजूद की मेरी रामलीला मैदान में, जहां राहुल गांधी कहीं ना कहीं वोट चोर गति छोड़ का नारा लेकर यहां पर महारैली कर रहे हैं और यहां पर जानने की कोशिश करेंगे तब कहां से आए, किस राज्य से आए? राजस्थान से। राजस्थान से आए, क्यों आए हैं राजस्थान से? राजीव गांधी जी के आह्वान के ऊपर है, जो वोट चोरी का आह्वान चल रहा है। कि चुनाव आयोग को इन्होंने अपनी तरफ पूरा मतलब सरकार ने अपनी तरफ कर रखा है। जहाँ मतलब चमचागिरी जैसे मान लो, कैसे टाइप आदमी मान लो जो इनके मुखबिर है, उनको मुख्य सीटों पे बिठा रखा है। और देश का संविधान जो विश्व लेवल का सबसे बड़ा संविधान है इंडिया का, उसकी इन्होंने बिल्कुल मिट्टी मिला दी, जैसे राजस्थानी भाषा में बोले तो। नेहरू जी पे आरोप लगाते हैं कि नेहरू जी ने सब कुछ खराब कर दिया देश में। नेहरू जी ने जो किया देश के लिए वो किसी ने नहीं किया, न आज तक ऐसा नेता हुआ न होगा। नेहरू जी के पिताजी थे वो मोतीलाल जी जो थे, वो देश के सबसे बड़े वकील थे। संविधान की कॉपी लेकर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस महारैली में आने का क्या मकसद है? देखो, हम राजस्थान से आए हैं और ये मोदी इस देश को ले बेटा बिल्कुल ये बर्बाद करके छोड़ेगा इस देश को। हम ये चाहते हैं संविधान की आत्मा बची रहे, राहुल गांधी जैसे तपस्वी आदमी के हाथ में ये देश की कमान जानी चाहिए। हम ये चाहते हैं। क्या लगता है वो कहते हैं कि राहुल गांधी संविधान की कॉपीज लेकर कहीं ना कहीं पॉकेट में लेकर चलते हैं, संविधान को इस तरीके से अपमान कर रहे हैं। आप लोग भी जो है हाथों में लेकर ये तो बनाने वाले कौन है? पॉकेट में लेने वाली बात है क्या? इसमें आप जितना छोटा करोगे, जितना छोटा लिखोगे उसका उतना ही छोटा होता जाएगा। वो तो पॉकेट में लेने वाले पॉकेट में तो वो लेके डोल रहे हैं, निर्वाचन आयोग को वो लेके डोल रहे हैं, चुनाव आयोग को वो लेके डोल रहे हैं, सारी ईडी सीबीआई सारी संस्थाओं को वो लेके डोल रहे हैं। जेब में तो उनके संविधान को उन्होंने बदलने का काम किया है। देश को बात कह रहे हैं। ये तो आपके सामने दिख रहा है ना संविधान किसके हाथ में। जो आज ये रैली है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये रैली नहीं, ये महारेला है। और ये मोदी और अमित शाह के खिलाफ है, जो इस देश के साथ में ये गद्दारी कर रहे हैं। 2014 में जब चुनाव आए थे, तब मोदी जी ने वादा क्या किया था जनता से? 2 लाख 15 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, 15 लाख प्रत्येक खाते में देंगे, किसान की 2022 तक आमदनी डबल करेंगे, काला धन वापस लाऊंगा। वो काला धन कहाँ गया? जो इनके मिले हुए दोस्त थे, उनके 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में कर दिया, नोटबंदी करके गरीबों की हत्या कर रहा है। 2000 के नोट कितनी जल्दी बंद हुए? और किसान की दर्दनाक, किसान परेशान हो रहे, आत्महत्या पे मजबूर है। ये 3 काले कानून लाए किसानों के खिलाफ, तो ये देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। इनका क्या जाएगा? ये तो बोल रहे हैं कि हम तो डल्ला उठा के चले जाएंगे, लेकिन इन्होंने 15 साल में किया क्या? ये जो किया वो कांग्रेस सरकार ने किया। जितने भी कॉलेज बनाए, ITI IIM जैसी योजनाएं युवाओं को नौकरी का, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये इन्होंने किया जो बेचने का काम किया। रेलवे बेच दिया, अड्डानी को बेच रहे, हवाई अड्डा बेच दिया, ये प्राइवेट सेक्टर में दे रहे थे। बेचने का काम ये
आज कितनी परेशानी, हवाई अड्डों भी कितने दिन से लोग परेशान हो रहे हैं। ये स्थिति, इनकी वजह से देश की स्थिति खराब हो रही है। जनता तो कह रही है मोदी का नया भारत है। ये जनता आपके सामने है ना, हाँ। ये जनता आपके सामने है। अगर मोदी का ये जन सैलाब कहाँ से आ रहा है? ये इनके खिलाफ ही है एक जन सैलाब, ये आपके सामने है। तो हम तो आपसे भी, मीडिया वालों से भी ये निवेदन करते हैं कि आप भी सच्चाई की आवाज उठाओ। ये सच्चाई आपके सामने है, यही कहेंगे हम तो आपसे। पर अमित शाह तो ये कहते हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन वाले ये झूठ बोलते हैं कि देश को अगर बांटने का काम किया वो तो नेहरू गांधी ने बांटने का। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर सबसे झूठे हैं तो मोदी शाह दोनों है। सबसे बड़े झूठे हैं तो, और ये कांग्रेस को झूठे बताते हैं। ये इनका काम है, ड्रामेबाजी है। ड्रामे से इनको पहले कैसे पता चल जाता है कि हमारी वहां से इतनी सीटें आएगी, कहाँ से पैदा करते हैं, वो फिक्स कर देते हैं। तो आंकड़े फिक्स कर देते हैं। राहुल गांधी जी ने लोकसभा में मुद्दा उठाया, इनको अलग निर्वाचन आयोग को प्रमाण दिया, भाई ये वोट चोरी यहाँ हुई, एक एक मकान में कितने कितने वोट पर्ची मिले। फिर उन चीज को नजरअंदाज करते हैं। अगर ये साहूकार है तो उस चीज में जवाब देना। अच्छा, आने वाले चुनाव है पश्चिम बंगाल में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में और मुंबई के महानगर नगर पालिका के भी चुनाव है। क्या लगता है इस महारैली पर इस महारैली का कितना असर पड़ेगा? अगर निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराए तो ये स्थिति आपके सामने है, 0 पे आ जाएंगे। वरना इनके तो हाथ में है, इनका काम है, ये है सच्चाई। तरफ अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर जनता का और जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है यहाँ पर जन सैलाब देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर महारैली में आ रहे हैं। और देखिए आप राहुल गांधी का जो यहाँ पर आपको जो महारैली हो रही है, जो वोट को लेकर यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, नगाड़ों के साथ आ रहे, बैंड बाजों के साथ आ रहे हैं, लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? वोट नारा लगातार राहुल गांधी दे रहे हैं, उसमें आखिरकार कितनी सच्चाई है? लोगों ने क्या कहना चाहेंगे महारैली में? अब हाल चलिए यही भ्रष्टाचार पे होगा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये नहीं सही। चुनाव आयोग को क्या कुछ कहना चाहेंगे? महारैली का कितना असर पड़ेगा आने वाले हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे बच्चों को पूरे देश में उनके भूखे चुकाए हैं, लोग खत्म कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कांग्रेस ने काम अच्छा किया तो कांग्रेस के साथ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार लोग अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। वो नफरती सरकार है, बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम वाली बात करती है, वो विकास के नाम की कोई बात ही नहीं कर रही है बीजेपी सरकार। क्यों आप लोग जिता रहे थे? क्यों आप लोग? हम नहीं जिता रहे, हम तो कांग्रेस पे वोट डालते। ये तो नहीं पता मेरे नाम की कितनी वोट करनी है। हाँ, राहुल जी हर चीज का जवाब दे रहे, राहुल जी के साथ डिबेट करें एक बार, मोदी को पता लग जाएगा। डिबेट करने जाते हैं तो ये लोग भाग जाते हैं। कौन लगता है? राहुल जी तो यही है, वो जाते हैं मोदी जी कभी पेरिस चले जाते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं। 75 साल होगी, 75 साल तक इनका परिवार कहीं भी लगा, ये नहीं जाते। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर वोट चोर गद्दी चोर को लेकर राहुल गांधी और तमाम बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर महारैली कर रहे हैं। और आगे की तरफ और देखेंगे लोगों से अलग अलग राज्यों से क्या कुछ कहना चाहेंगे इस महारैली के बारे में, और इस महारैली का प्रभाव आने वाले चुनावों में क्या असर पहुंचा पाएगा। बाकी साल देश का मंगान आप देखते रहे।